नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में। हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्हें शुक्रवार को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सर्जियो गौर को मस्क और ट्रंप के बीच लड़ाई शुरू कराने वाला माना जाता है। मस्क ने नाराज होकर गौर को सांप तक कह दिया था। सर्जियो लंबे समय से ट्रंप परिवार के भरोसेमंद रहे हैं। पहले उनका काम ट्रंप से जुड़े कार्यक्रमों को देखना था। वो ये भी देखते थे कि ट्रंप से कौन मिल सकता है और कौन नहीं। इसलिए अमेरिकी मीडिया उन्हें ट्रंप का गेटकीपर भी कहती है, यानी कि ऐसा शख्स जो ट्रंप तक पहुंचने के रास्ते पर पहरेदार की तरह खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। नवारो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर दुनिया में बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सामान बेचकर मिलने वाले पैसे से रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे तेल कंपनियां खूब पैसा कमाती हैं। इसलिए टैरिफ लगाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है। भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। यह फैसला 18 और 19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ। लिपुलेख के साथ शिप्की ला और नाथुला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल के 3 दर्रों से शुरू होने जा रहा भारत चीन व्यापार पहली बार पूरी तरह सड़क के जरिए होगा। सबसे अहम बात यह है कि व्यापार अब भारतीय रुपए और चीनी युआन में होगा। अब तक ये वस्तु विनिमय आधारित था। हालांकि नेपाल ने इस समझौते पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उनके क्षेत्र का हिस्सा है। उसने भारत और चीन से इस इलाके में कोई एक्टिविटी न करने की अपील की है। जैश ए मोहम्मद अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। आतंकी संगठन की योजना पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने की है। इस नेटवर्क को खड़ा करने के लिए जैश ने 3.91 बिलियन पाकिस्तानी रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। 3.91 बिलियन जुटाकर जैश ए मोहम्मद जो नए ठिकाने बनाना चाहता है, वो नए आतंकियों को ट्रेनिंग देने और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के काम आएंगे। साथ ही ये ठिकाने जैश सरगना मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए भी सुरक्षित अड्डे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़े संगठनात्मक फेरबदल होने की उम्मीद है। भाजपा चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। अब जल्द नया चेहरा लाने की तैयारी है। अध्यक्ष के चयन में इतनी देर 3 कारणों से चलते हुई है। पहला, आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अब तक 100 से ज्यादा सीनियर लीडर्स से राय ली है। इनमें पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संवैधानिक पदों पर रहे नेता शामिल हैं। दूसरा, हाल ही में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। भाजपा चाहती है कि उसके उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिले। इसी वजह से पूरा फोकस फिलहाल इस चुनाव पर है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 19 राज्य इकाइयों में निर्वाचित अध्यक्ष हों। अभी यूपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। आसपास के 2 गांव सागरवाड़ा और चेपड़ों में काफी नुकसान। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई है, क्योंकि स्थानीय नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई। दोनों गांवों में मिलकर कुल 70 से 80 घरों में करीब 2 फीट तक मलबा घुस गया। थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे मिंग गधेरा के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की ये दूसरी घटना है। पटना में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 4 से 5 लोग घायल हुए। एक्सीडेंट आज सुबह शाहजहांपुर के दनियावा हिसला स्टेट हाईवे 4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुआ। ट्रक ऑटो में हुई आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों में 8 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर शामिल है। दनियावा थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक नालंदा जिले के हिलसा के मलावा के रहने वाले हैं। घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया। हादसा मंडियाला गांव के नजदीक हुआ। एक मिनी ट्रक के टक्कर मारने के बाद टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। गैस के रिसाव से आग ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए। एसपी मेजर सिंह ने कहा कि गैस के टैंकर के पास वाहन टकराया, जिस कारण यह हादसा हुआ।
3 से 4 लोगों की मौत की खबर है। करीब 30 लोग झुलस गए हैं। घायलों को होशियारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ लोग 30% से 80% तक झुलस चुके हैं। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कर ली है। लोगों का आरोप है कि गैरकानूनी तरीके से गैस भरी जा रही थी, उस एंगल पर भी जांच है। फिलहाल रास्ता क्लियर करवाया जा रहा है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।